हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में मस्त होंगे। आप लोग को तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। ये जो क्लास वीडियो है ये बिहार पुलिस के लिए है, ठीक है। अगर आप लोग भी बिहार पुलिस में जॉब लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे क्लास से जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए, बहसबाजी करने से अच्छा है हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या? आ क्वेश्चन क्या? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन क्या है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो जनरली जो लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इस चार ऑप्शन में देख लीजिए अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को लगता होगा जो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन करने से या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लेने से हमारा बिहार पुलिस निकल जाएगा। तो आप लोग भ्रम में घूम रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस निकालने के लिए यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को देखना पड़ता है। उसके बाद बिहार पुलिस एग्जाम में वहाँ उस इसका यूज हो सकता है, हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए, इससे रिलेटेड, नर्मदा नदी से रिलेटेड हम और क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि यूज हो, बिहार पुलिस में उसका यूज हो सके, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, नर्मदा नदी। अगर भाई साहब नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। और अमरकंटक की जो पहाड़ी है, ये अमरकंटक की पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश में अनूपपुर अनूपपुर जिला में स्थित है, ठीक है, स्थित है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में स्थित है, ठीक है। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो ये नदी जो है, नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा नदी को प्रमुख नदी के श्रेणी में भी गिनती की जाती है, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरते हैं। नर्मदा नदी किस किस स्टेट से होकर के गुजरते हैं? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और गुजरात से होकर के गुजरते हैं। गुजरात गुजरात से होकर के गुजरते हैं, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या हो जाएगी? 1333 किलोमीटर, ठीक है, 1333 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई क्या है भाई साहब? तो 1333 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम इसका जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें, नर्मदा नदी की जल ग्रहण क्षेत्र, नर्मदा नदी की जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो ये क्या है? क्या है? 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नर्मदा नदी की जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी की अन्य नाम, नर्मदा नदी की दो अन्य नाम है, एक नेरबुड्डा और एक नर्मदा के नाम से जाना जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र का अर्थ ये होता है जो जमीन का वह हिस्सा जहाँ से पानी आता है और इकट्ठा होता है, उसको क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और नर्मदा नदी जो है ये 1333 किलोमीटर क्षेत्र तक बहती हुई अरब सागर में खंबात की सारी, गलती हो गया, सॉरी, खंबात की सारी नहीं, खंबात की खाड़ी, 1333 किलोमीटर तक बहती हुई खंबात की खाड़ी तक पहुंचती है, ठीक है। सारी तक नहीं, खाड़ी तक, खंबात की खाड़ी तक पहुंचती है। 1333 किलोमीटर तक बहती हुई कहाँ तक? अरब सागर में खंबात की खाड़ी तक पहुंचती है, ठीक है।